एक ऐसा हथियार जो सिर्फ युद्ध जीतने के काम आता जब सारी रणनीति फेल हो जाती है, जब सारी कूटनीति काम करना बंद कर देती है, तो उस हथियार का उपयोग किया जाता है। आखिर आज उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या सुंदर सी दिखने वाली पृथ्वी वीरान हो जाएगी? क्या दुनिया एक बार फिर विश्वयुद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या अमेरिका और रूस के बीच तनाव एक नई वर्ल्ड वॉर का संकेत है? आइए जानते हैं ऐसी खबर जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात कर दिया है। ये कोई मामूली सैन्य मूव नहीं है, ये सीधा संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका और रूस के बीच ये तनातनी एक नए विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही है? क्या परमाणु हथियारों की धमकी अब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि असली खतरा बन चुकी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अमेरिका ने ये फैसला क्यों लिया, रूस ने क्या धमकी दी थी। चलिए शुरू करते हैं। 2 अगस्त 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान किया कि उन्होंने अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन को सही जगहों पर तैनात करने का आदेश दिया है, वो भी रूस की सीमा के करीब। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा फैसला क्यों? असल में ट्रंप का ये जवाब था रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की उस धमकी पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में दखल देना बंद नहीं किया, तो जंग सिर्फ यूक्रेन से नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका से होगी। ट्रंप ने इसे फूलिश एंड इन्फ्लामेटरी, यानी मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान बताया, और उसी के जवाब में ये पनडुब्बियां रूस की ओर भेज दीं। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब क्या है? अमेरिका की ये 2 पनडुब्बियां कौन सी है, इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हो सकती है। इनमें प्रत्येक पनडुब्बी में 24 ट्राइडेंट D5 मिसाइलें होती है। हर मिसाइल में 8 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। एक पनडुब्बी से ही पूरी एक महाद्वीप को तबाह किया जा सकता है। यानी इन पनडुब्बियों की तैनाती सिर्फ सैन्य मूव नहीं, ये परमाणु शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिका का यह कदम बताता है कि वो अब सिर्फ कूटनीति से नहीं, बल प्रदर्शन से जवाब देगा। दूसरी तरफ रूस ने ट्रंप के इस कदम को हल्के में नहीं लिया। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, ट्रंप का यह अल्टीमेटम एक परमाणु युद्ध की ओर पहला कदम है, और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस का डेड हैंड सिस्टम यानी पेरिमीटर, जो एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम है, एक्टिव हो सकता है। डेड हैंड का मतलब है, अगर रूस की टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है या सभी कम्युनिकेशन लिंक टूट जाते हैं, तो ये सिस्टम अपने आप जवाबी न्यूक्लियर हमला शुरू कर देगा। सोचिए, इसका मतलब एक गलती और पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम अत्यधिक जोखिम भरा है। ट्रंप पूरी तरह रूस को घेरना चाहते हैं, और जो देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे रूस घुटनों पर आ जाए, लेकिन इसकी संभावना कम दिखती है। यदि स्थिति आगे बढ़ी तो उसके परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। रूस भी ट्रंप की ऐसी धमकियों से भड़का हुआ है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने चेतावनी दी है कि न्यूक्लियर सबमरीन को ओपनली तैनात करना दुनिया को अस्थिर कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्रंप को गैर-जिम्मेदार बताया। ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट माइकल क्लार्क कहते हैं, अगर पनडुब्बियों को ओपन इलाकों में भेजा गया तो उनकी गुप्त शक्ति खत्म हो जाती है, और ये अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। क्या दुनिया वाकई एक न्यूक्लियर जंग की ओर बढ़ रही है? सीधी बात करें तो ये फुल स्केल वॉर नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लेकिन इसमें खतरा असली है, क्योंकि जब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर न्यूक्लियर देश ऐसे खेल खेलते हैं, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इतिहास गवाह है। 1995 में रूस ने नॉर्वे के रिसर्च रॉकेट को न्यूक्लियर हमला समझ लिया था। बस 4 मिनट में डेड हैंड एक्टिव हो सकती थी, लेकिन आखिरी सेकंड में पहचान हो पाई। अब तो हालात और ज्यादा नाजुक है। क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? दोस्तों, भले ही ये संघर्ष अमेरिका और रूस के बीच है, लेकिन परमाणु युद्ध के असर से कोई देश अछूता नहीं रह सकता, नहीं भारत। भारत को अपनी परमाणु रणनीति और विदेश नीति को बेहद संतुलन में रखना होगा।
भारत को रणनीतिक आत्मनिर्भरता और शांतिपूर्ण संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन साथ में ही भारत को रूस के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए और रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि रसिया ऐसी कंट्री जो हमेशा जरूरत पड़ने पर भारत के काम आता है। लेकिन हमें जो है सिर्फ पश्चिमी देशों के दावों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो वह सारे संबंध रखना चाहिए। आगे अधिक बात बढ़ी तो पूरी दुनिया चपेट में आ सकती है। वैसे दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या सोचना है? क्या दुनिया न्यूक्लियर युद्ध की ओर बढ़ रही है? आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए और अपना सुझाव भी दीजिए। धन्यवाद।